मध्य प्रदेश हमेशा से ही बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला रही। मध्य प्रदेश में पार्टी संगठन का हर फैसला देश के लिए एक नई दिशा तय करता है। संगठन की मजबूती के लिए मध्य प्रदेश के मॉडल को देश के सभी राज्यों में लागू किया जाता रहा। अब बीजेपी की नजर केरल पर है, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में बूथ लेवल की रणनीति बनाकर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, उसी सियासी रणनीति को केरल की धरती पर अपनाकर लेफ्ट के किले को धराशायी करने और अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली। इसी को लेकर भोपाल आए केरल के काउंसलर जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की, जिसमें संगठन और केरल के सियासी हालात पर चर्चा हुई। सीएम ने काउंसलर्स को जनता के हितों को ध्यान में रखकर नगर निगम में विकास के कामों को प्राथमिकता देने की सीख दी। वहीं केरल नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का दल भोपाल में बीजेपी दफ्तर भी पहुंचा, जहां पार्षदों का जोरदार स्वागत किया गया। केरल महिला मोर्चा की महासचिव बीना ने कहा कि केरल को हम विकसित बनाने की दिशा में काम करेंगे। केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत से पहली बार इतनी संख्या में पार्षद जीत कर आए। मध्य प्रदेश में केरल के पार्षद नवाचारों को देखेंगे और केरल में भी इसके जरिए सबका साथ, सबका विकास को लेकर काम करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, पीएम के नेतृत्व में केरल को विकसित और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बनाना है। बता दें कि केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम में पहली बार भाजपा के वीवी राजेश मेयर बने। एलडीएफ शासित इस नगर निगम में एनडीए ने 101 में से 50 वार्डों में जीत हासिल की। इस जीत की चर्चा इसलिए भी क्योंकि तिरुवनंतपुरम कांग्रेस सांसद शशि थरूर का क्षेत्र है और राज्य में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी तिरुवनंतपुरम में पार्टी की जीत को केरल में एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देख रही है। बीजेपी का कहना है, यह विश्वास दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केरल की विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता केवल भाजपा एनडीए के पास है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा एनडीए को मिला जनादेश केवल एक जीत नहीं, बल्कि केरल की राजनीति में बदलाव की स्पष्ट शुरुआत है।